हाय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर रिलेटेड मोशन एंड स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति। आज का जो आपका टॉपिक है, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपका कुछ बाकी नहीं है। एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। न्यूमेरिक आपका बाकी जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी है, तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक आपका एग्जाम्पल भी बाकी था इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 3.9, वो आप देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल 3.9 देखो, दिया है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ एंड साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव्स साउथ विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन बी साउथ के डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट इज द, आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विथ ए वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक ट्रेन ए है जो कि नॉर्थ की साइड में जा रही है। तो नॉर्थ आप ये ले सकते हो, ये हो गया है नॉर्थ, ये हो गया उत्तर की दिशा और ये हो गया दक्षिण की दिशा। ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। ट्रेन ए जो है, ए ट्रेन कहां जा रही है? वो जा रही है नॉर्थ की साइड में। ये ट्रेन हो गई ट्रेन ए। बी जो ट्रेन है वो कहां जा रही है? वो जा रही है साउथ की साइड में। बी हो गई ट्रेन बी। ट्रेन ए नॉर्थ की साइड और ट्रेन बी साउथ की साइड में। ट्रेन ए की जो स्पीड दी है वो दी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड velocity of A will be equal to the 54 kilometer per hour and velocity of B will be equal to the 90 kilometer per hour। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि velocity of B with respect to A सबसे फाइंड ए पार्ट में क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फाइंड करना आपको? वी बी ए। बी का वेग ए के सापेक्ष कितना होगा? बी का वेग ए के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट के लिए हमेशा याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि किलोमीटर की जगह पे अगर मुझे किलोमीटर पर आवर दिया है तो किलोमीटर की जगह पर आप चाहो तो लिख सकते हो 1000 मीटर और आवर की जगह पे 3600 सेकेंड। 1000 और 3600 को जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 5/18। सिंपल, शॉर्टकट नहीं है। 5/18 यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। तो याद रखना कि कहीं भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा ये? 18 3 जा 3 × 5 15 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 19 × 5/18, ये हो जाएगा आपका 18 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वेलोसिटी आ गई 15, बी की वेलोसिटी आ गई 25। आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द वी बी ए, तो आपको मैंने बताया था वी बी ए शुड बी इक्वल टू द वी बी माइनस वी ए। तो सबसे पहले रहेगा उसको आप सबसे पहले लिखोगे और जो बाद में रहेगा उसको आप बाद में लिखोगे। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी? अच्छा एक बात इसको आप बिल्कुल ध्यान देना, ए नॉर्थ की साइड में जा रहा है, बी साउथ की साइड में जा रहा है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट होगी। ए नॉर्थ की साइड में है तो बी साउथ की साइड में, यानी कि अगर ये प्लस होगा तो ये किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी? -25 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 15। -25 -15 मीन्स -40 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है आपका? -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन आपने किसको सपोज किया है? साउथ डायरेक्शन में। यानी तो आपको क्या लगेगा कि ए ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि जो बी है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वो माइनस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ की साइड में जा रहा है। मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? साउथ डायरेक्शन, दक्षिण की दिशा। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ आओ। पार्ट बी में दिया है कि
वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जमीन अर्थ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये लिखोगे आप, क्या लिख सकते हो आप, v माइनस वी बी। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ, ग्राउंड को आप क्या सपोज करते हो, आप अर्थ को हमेशा रेस्ट कंडीशन में सपोज करके चलोगे, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू द 0 माइनस वी बी कितना, वी बी आपका है -25, तो -25 दैट विल बी इक्वल टू द माइनस एंड -25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। पार्ट बी का आंसर। पार्ट सी देखो, पार्ट सी में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विथ ए वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखो कितना स्पीड दिया है, ये दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, दिया है कि ये जो ट्रेन है ए, यहां पर एक मंकी है, ये मंकी हो गया, ये जो बंदर है ये ट्रेन ए आपका जा रहा नॉर्थ की साइड में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मंकी ये। अब क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वैल्यू दी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए ये दिया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से क्वेश्चन समझना, ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की साइड में जा रहा है, एक बंदर है ऊपर, वो ट्रेन आगे जा रही है तो बंदर कहां जा रहा है, पीछे की साइड में। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो मंकी की जो वेलोसिटी है वो उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी कितनी होगी, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी कितनी है, 18, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी वो आपको यहां पर बताना है। चलो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको चेंज कर लेते हैं, तो 18 इंटू 5/18 दैट विल बी इक्वल टू द 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे आप एक बात बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है, ये बताओ तो VMA को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हो आप। क्यों मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा उसका रीजन समझो। आपको ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो आपको इसको क्या लिखोगे, VM माइनस VG, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी पता होना चाहिए, बंदर का वेग पता होना चाहिए और ग्राउंड के वेग। तो ग्राउंड का वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आपको VM पता होना चाहिए, तो VM हम यहां से निकाल लेंगे ना, तो यहां से VM कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले VMA, तो VMA कितना आपका 5 इज इक्वल टू VM माइनस VA कितना, A की स्पीड कितनी है 15, क्लियर। अब समझो ये 5, अच्छा बताओ VMA प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने किस में लिया, प्लस में, तो नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने किस में लूंगा, माइनस में लूंगा ना। तो ये बताओ तो ये A प्लस में, B को मैंने माइनस में लिया है, ये बताओ तो मंकी की जो वेलोसिटी होगी वो भी तो माइनस में लोगे ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस में। साइन में कंफ्यूज मत होना, -15 को आपने इधर किया, ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू द VM एंड VM विल बी इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकेंड। VM आपके पास आ गया, ये VM की वैल्यू यहाँ पर मैं पुटअप कर देता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट 10 मीटर पर सेकेंड VMG, दैट विल बी आंसर। ये आपका आंसर हो गया। प्लस का मतलब क्या हुआ कि कौन सी डायरेक्शन, प्लस मतलब कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन, ये भी प्लस है, मीन्स नॉर्थ। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3.9, एग्जाम्पल का 3.9। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो अब एग्जाम्पल की बात से अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज में मैंने आपको 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 3.1 एंड 3.2 ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 से। 3.3 एक्सरसाइज
3.3। देखो दिया है ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे, स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM एंड रिटर्न होम बाई एन ऑटो विथ ए स्पीड 25 km/h। चूज सुटेबल प्लॉट एक्सटी ग्राफ। आपको एक एक्सटी ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझो, मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं, मैं आपको बताता हूं। दिया है कि ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक वुमेन है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करती है, ये उसका होम है, ये इसका घर है। घर से कब उसने चलना स्टार्ट किया? जब टाइम कितना था 9 AM। 9 बजे उसने घर से चलना स्टार्ट किया। वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 5 km/h। ये जो वुमेन है, ये कितनी स्पीड से जा रही है? यहां से ये जो पर्सन है आपका, वो आपका जा रहा है, यानी कि जो वुमेन है वो 5 km/h से वुमेन ने यहां से चलना स्टार्ट किया। ऑन स्टेट रोड, रोड कैसा स्टेट है, यानी कि सीधे ही जाएगी वो। स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे। यहां से वो होम से कहां पे गई? ऑफिस में। ये उसका ऑफिस जो है उसके घर से कितनी दूरी पे है? 2.5 km। क्वेश्चन में दिया है आगे, एट द ऑफिस अप टू 5 PM। उसके बाद से यहां पे पहुंचने के बाद से वो 5 बजे तक वहीं पे रुकती है। ऑफिस, घर से ऑफिस में गई, ऑफिस में पहुंचने के बाद से वो यहां पर स्टे होती है, यानी कि यहीं पे रुकती है। कितने बजे तक? स्टे अप टू 5 PM। 5 बजे तक वो ऑफिस में काम करती है। आगे, एंड रिटर्न होम बाई एन ऑटो। पहले कैसे गई थी? पैदल, बाई फुट। स्पीड कितनी थी? 5 km/h। उसके बाद से यहां से रिटर्न होती है। रिटर्न होने पर जो उसकी स्पीड है वो 25 km/h, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 24 km/h है। तो आपको बताना है एक्सटी ग्राफ, आपको ड्रॉ करना है। प्लॉट एक्सटी ग्राफ, प्लॉट एक्सटी ग्राफ। चलो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को लिया, ये जो वाई एक्सिस पर मैंने लिया पोजीशन। मुझे आप ये बताओ, ये जो वुमेन है, वुमेन ने चलना कहां से स्टार्ट किया? ये अपने घर से चलना स्टार्ट करती है। तो ये पोजीशन है, ठीक है। इसको मैं सपोज कर लेता हूं ये रेफरेंस पॉइंट है, ये है होम, ये होम है। आगे जाएगी देखो ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है। ये पोजीशन, ये होम है, स्टार्टिंग की पॉइंट। आगे जाएगी यहां से 2.5 किलोमीटर पर, यानी कि जब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर कौन है? यहां पे क्या है? उसकी ऑफिस है। ये उसका होम है और ये 2.5 किलोमीटर पर उसकी ऑफिस है। जब वो घर पर है तो घर पर कितने टाइम से है? वो 9 AM, यानी कि यहां पर 9 AM, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया। अब मुझे आप बताओ, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, वो कहां पे चली जाती है? ये होम से कहां पे जाना? उसको ऑफिस में कितना टाइम? सबसे पहले आप ये निकालो कि इस वुमेन को होम से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा। होम से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, पहले हम वो निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ये बताओ? तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 2.5। कितने स्पीड से जा रही है? 5 किलोमीटर। 0.5 ये देखो, ये अभी मैंने वेलोसिटी को मैंने किसमें पुटअप किया है? km/h में। ये वेलोसिटी km/h में है, तो ये टाइम किसमें आएगा? आपका आवर में आएगा ना। 0.5 आवर को अगर आप, ये हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर। 0.5 का मतलब क्या हुआ? हाफ एन आवर। 1/2 आवर। अब 1/2 आवर का मतलब क्या हुआ? आधे घंटे। आधे घंटे में कितने मिनट? 30 मिनट। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं।
60 मिनट। तो अगर आपको आवर को मिनट में चेंज करना तो 60 से मल्टीप्लाई, यहीं पे आप 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट 30 मिनट आपका आ जाएगा। यानी कि उस वोमेन को होम से ऑफिस तक जाने में कितना टाइम लगता है? 30 मिनट लगता है। चलो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे आप ये बताओ, ये x है, ये t है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे आगे जाएगी ये पोजीशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। यहां से वो कहां पे आ गई? ऑफिस पर। ये ऑफिस, यहां से चलना उसने स्टार्ट किया, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, पोजीशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहां पे आ गई। यहां पे ये कौन सा पॉइंट है? ये हो गया ऑफिस का पॉइंट। कितने टाइम पे पहुंचती है? यहां से लेके यहां तक आधे घंटे लगेंगे। तो 9 बजे उसने चलना स्टार्ट किया था, ये बताओ, तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 9:30 ऑफिस में पहुंच गए। यानी कि 9 बजे चलना स्टार्ट किया, 9:30 पे 9:30 बजे 9:30 पर वो अपने ऑफिस में पहुंच गए। अब क्वेश्चन में दिया है कि यहां पर पहुंचने के बाद से वो 5 बजे तक वहीं रहती है, 5 बजे तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये मान लो कि ये 9:30 है, ये बताओ, तो यहाँ पे कहीं पे 10 होगा, 11, 12, यहाँ पे सपोज कर लिया मैंने, ये क्या है? 5 PM। तो यहां से पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑफिस में है। 10 बजे भी कहां पे रहेगी? ऑफिस में रहेगी। 11 बजे भी कहां पे रहेगी? ऑफिस में। ये यानी कि ये स्ट्रेट लाइन, ये रेस्ट कंडीशन है। ये 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में है। 5 बजे के बाद से वो ऑफिस से फिर से घर पे जाना उसको, यानी कि ये पोजीशन ऑफिस की है, फिर से उसको कहां पहुंचना है? फिर से होम पे पहुंचना है, यानी कि फिर से नीचे आना है। अब फिर से ऑफिस से उसको होम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये जो मैंने टाइम निकाला, ये मैंने कहां से कहां का टाइम निकाला? होम टू ऑफिस। अब मैं निकालता हूं ऑफिस टू होम। ऑफिस से घर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? 2.5। वेलोसिटी कितनी? 25। दैट विल बी इक्वल टू द 0.1। दैट विल बी इक्वल टू द 0.1। इसको 0.1 ये आवर में है, आवर में ना, तो मिनट में कितना हो जाएगा? 6। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिनट हो जाएगा आपका, 6 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिस से घर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 6 मिनट लगे। तो 5 बजे वो ऑफिस में है, यानी 5:06 पर वह अपने घर पे पहुंच जाएगी। देखो, ये यहां से पोजीशन धीरे धीरे कम होगी और फिर से यहां पे आ जाने का मतलब क्या हुआ? कहां पे पहुंच गई? अपने होम पे। तो ये आपका ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ? XT ग्राफ, आपका एग्जांपल एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 दिया है कि ए ड्रंक वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकेंड। प्लॉट द XT ग्राफ ऑफ द मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक टेक्स इट टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। क्वेश्चन में दिया है कि एक ड्रंक वॉकिंग, ड्रंक मतलब क्या हुआ कि जो बियर या तो जो ड्रंक कर लेते हैं उसके बाद जो रोड पे चलते हैं उसको आप बोलते हो ड्रंक, यानी कि शराबी। एक शराबी है, एक ड्रंक है, वह एक रोड पे चल रहा है, वह 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, यानी कि 5 कदम आगे जाता है, 3 स्टेप बैकवर्ड और 3 कदम पीछे आता है। एक स्टेप में उसको कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन आप ऐसे समझना कि जो ड्रंक है वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब कि आगे की तरफ जा रहा है, देन 3 स्टेप बैकवर्ड, पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और एक स्टेप में वह 1 मीटर कवर करता है, और 1 मीटर कवर करने में कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। 1 स्टेप में 1 मीटर और 1 सेकेंड टाइम लिया, यानी कि जब वो अपना 1 कदम बढ़ाएगा तो 1 कदम में कितना मीटर चलेगा? 1 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 1 स्टेप में 1 मीटर चला और 1 सेकेंड का टाइम लगा।
तो आपको बताना है कि तो आगे एक पिट है, पिट मतलब गड्ढा है, तो 13 और जो गड्ढा है वो 13 मीटर पर है, तो उस गड्ढे में उस ड्रंक को गिरने में कितना टाइम लगेगा। जो पिट के जो डिस्टेंस है वो दिया आपका 13 मीटर। चल क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है कि एक ड्रंक है, वह 5 मीटर आगे जाता है, 3 मीटर पीछे आता है, एक कदम चलने में उसको कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 मीटर, और कितना टाइम, 1 सेकेंड। तो जहां से वो चलना स्टार्ट करता है वहां से 13 मीटर आगे एक गड्ढा है, एक पिट है। तो आपको बताना है कि ये जो ड्रंक है, ये जो शराबी है, उस गड्ढे में कितने टाइम में गिर जाएगा। जो पिट है वो कितने डिस्टेंस पे, वो 13 मीटर पर है, 13 मीटर पर, ठीक है। तो कितने सेकंड यानी कितने टाइम पे वो उसके अंदर चला जाएगा, और आपको एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्सटी ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, चलो। ये है टाइम और ये है एक्स पोजीशन। यहां से उसको चलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले 5 मीटर 5 स्टेप आगे चला, ये बताओ वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट में लेके चलूंगा। 5 मीटर आगे चला, ये बताओ। तो 1 मीटर पर 1 सेकेंड, 2 मीटर पर 2 सेकेंड, तो 5 मीटर आगे चला, यानी कि वो कितने डिस्टेंस आगे गया, 5 मीटर, और कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये है 0 सेकेंड, यहां पे मैं मान लेता हूं ये 5 सेकेंड है, और यहां पे मैं मान लेता हूं ये 5 मीटर है। इसको आप नेमिंग कर लेते, मैं इसको नेमिंग कर लेता हूं, आपको आसानी रहेगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 मीटर, ये 13 मीटर पे, ठीक है। अब वो यहां से, अब समझना आप कि वहां यहां से वो 5 मीटर 5 स्टेप आगे चला, यानी कि 5 मीटर आगे चला, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, यानी कि वो यहां पर है कहीं पे। 5 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, यानी कि वो उसकी इस तरीके से वो है ये। अब उसके बाद से क्वेश्चन में क्या दिया कि 3 मीटर पीछे आ गया। 3 मीटर, ये बताओ यहां से मैं 5 मीटर आगे गया, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, ये बताओ। तो मैं फिर से, मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे हूँ, 2 मीटर पर हूँ ना। तो अब इसके बाद से 3, देखो यहाँ पे है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 मीटर पीछे आ गया, ये बताओ। तो 5 पे था, तो 5 में से 3 मीटर पीछे आ गया, तो बचा कितने पे, 2 मीटर पे बचा, और 3 कदम पीछे आया, मतलब कि 3 सेकेंड और, तो 5 और 3 8, यानी कि यहां से वो 8 सेकेंड पे वो यहां पर होगा, कहां पर होगा, 2 मीटर पर, 2 मीटर पर, ये पॉइंट, ये है कौन सा टाइम, 8 सेकेंड। क्लियर समझ में आया। यहां से 5 मीटर आगे 5 सेकेंड, फिर 3 कदम पीछे, तो 5 और 3 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में वो एक्चुअली में है कहां, वो इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर पर ही है। 5 आगे गया, 3 पीछे आ गया, तो इनिशियल से बचा कि ना, 2 मीटर पर ही बचा। तो ये देखो, ये 2 मीटर पर, फिर से यहां से 5 कदम आगे जाएगा, ये बताओ। तो फिर से अभी 2 मीटर पर है, तो 2 से 5 कदम फिर से आएगा, तो कहां पे पहुंचेगा, 7 पे पहुंचेगा। और 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना, 13, यानी कि 13 सेकेंड पे वो कहां पे होगा, वो यहां पर होगा। 13 सेकेंड पे वो 7 मीटर पर होगा। 5 इसमें ऐड कर दो तो 8 + 5, टाइम में, सॉरी डिस्टेंस में 2 + 5 7, और 8 + 5 13। अब यहां से 3 मीटर फिर से पीछे, तो 7 - 3 कितने पे, 4 पे, यानी कि ये 4 पे आ जाएगा। कितने पे, तो 13 और +3 यानी 16, तो 16 सेकेंड पे वो 4 पे आ जाएगा, ये 4 पे 16 सेकेंड। फिर यहां से 5 मीटर आगे जाएगा, तो अभी 4 पर है, तो 4 + 5 9, ये टाइम कितना लगा, तो 16 + 5 कितना, 16 + 5 कितना, 21 सेकेंड। फिर से यहां से 3 मीटर पीछे आएगा, तो अभी 9 पर है, तो 9 में -3, तो 6 पे आके रुकेगा। 6 यानी ये है, ये 6 ये है, यहां पे आके रुकेगा। टाइम कितना लगा, तो 21 + 3 24। अभी कितने पे, अभी 6 पे है, तो फिर से क्या करेगा, फिर से 5 आगे जाएगा,
11, ये 11 पे आ गया। 24 में 5 ऐड कर दो कितना, 29। ठीक है। अब मुझे अभी बताओ, फिर से 3 मीटर पीछे आएगा तो अभी कितने पे है, 11 पे है, तो 3 मीटर पीछे यानी कि 8 पे आके रुकेगा। ये 8 पर, ये 8 पे आके रुकेगा। टाइम कितना लगा, 3 मीटर, तो 29 + 3 32। अभी कितने पे है, अभी 11 मीटर पर है, सॉरी या अभी 8 मीटर पर है, 8 मीटर पर। 11 पे था तो 3 पीछे आया तो 8 मीटर पर है। अब फिर से 5 कदम आगे जाएगा। ये बताओ, फिर से जब ये 5 कदम आगे जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, 13 में पहुंच जाएगा ना, 13। अभी जब ये फिर से 5 कदम आगे जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 13, और 13 मीटर पे क्या है, पिट है। 30 मीटर पे आपने जो डिग किया है वो ये बताओ, तो जैसे ही वो 8 पे था 5 कदम आगे जाएगा तो आगे 13 मीटर आ जाएगा। 13 मीटर पे क्या डिग है, वो उसके अंदर चला जाएगा। टाइम कितना लगा, तो 32 और ये 5 कितना, 37 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, तो यहां से लेकर पूरा टाइम कितना लगा उसको, 37 सेकेंड। यानी कि 37 सेकेंड में वो जो पर्सन है, वो जो ड्रंक है, वो कहां चला जाएगा, वो डिग में चला जाएगा। दैट विल बी आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लो आप। तो आज मैं यहीं पे रोकता हूं, इसके बाद से हम आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।